हमारे एक कस्टमर अपनी पॉलिसी पोर्ट करते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में मार्च 2025 के अंदर, जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से पोर्ट की गई पॉलिसी थी, जो कि 5/3/2016 से चल रही थी। पहले स्टार में चल रही थी और अब पॉलिसी नीवा में पोर्ट कर दी गई। इनकी बेटी का 8/2025 के अंदर गॉल ब्लेडर स्टोन का एक क्लेम आता है, जो कि एक कैशलेस क्लेम नहीं था। तो हमने अपने कस्टमर का क्लेम रिम्बर्समेंट में अप्लाई करवा दिया, जो कि बाद में नीवा बुपा द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन में कंपनी 3 चीजें मांगती है। एक तो 95,000 या 1 लाख का जो भी ब्रेकअप था बिल का, उसका ब्रेकअप दिए पैकेज कॉस्ट का। एक केवाईसी डॉक्यूमेंट दीजिए, जो कि बड़ी बात थी। और यहाँ पे वो लोग मांगते हैं कि आप इस बीमारी से रिलेटेड, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इससे रिलेटेड 2 साल पुराने जितने भी कागज है आपके पास दे दीजिए। जो कि ये जो क्लेम था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में नहीं था। कस्टमर को क्लेम लेने से 2 महीने पहले से ही दिक्कत थी। तो कस्टमर जो है अपने जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, वो सारे इंश्योरेंस कंपनी को जो है दे देते हैं। और जो कि वो एक लेटर भी लिखते हैं कि भाई मेरी जो बेटी है उनको 20/6/2025 से जो है ये प्रॉब्लम थी, और ये इसका पहला प्रिस्क्रिप्शन था और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन था इसका 26/8/2025 का। जो कि पहला प्रिस्क्रिप्शन 20/8/2025 का जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि पेशेंट को एब्डोमेन में पेन था और एडवाइस किया गया है अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। इसके बाद छठे महीने के बाद जो पेशेंट है 8वें महीने में जाके डॉक्टर को दिखाते हैं कि जी हमारा दर्द सही नहीं हुआ है, अपना जो है वो अल्ट्रासाउंड भी दिखाते हैं, तो डॉक्टर इनको सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी कराने के लिए ये जो कस्टमर हैं ये यथार्थ हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पे या तो हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर ने उनकी डिस्चार्ज समरी के अंदर 2 साल लिख दिया था कि भाई ये बीमारी इनको 2 साल से है, जबकि ये बीमारी उनको 2 महीने से थी। बट नीवा बुपा यहाँ पे क्या करती है कि हर बार उनसे कहती है कि 2 साल पुराने डॉक्यूमेंट दो, 2 साल पुराने डॉक्यूमेंट दो, 2 साल पुराने डॉक्यूमेंट दो। ऐसा उन्होंने 10 बार मांगा, लेकिन एक बार भी नीवा बुपा ने ये नहीं बोला कि हम आपकी डिस्चार्ज समरी में लिखा हुआ है कि ये बीमारी आपको 2 साल से इसलिए बोल रहे हैं, या फिर हमारे पे कोई और डॉक्यूमेंट है। तो जो कस्टमर है उन्होंने अपना जो है पहला प्रिस्क्रिप्शन जो था डॉक्टर के साथ वो नीवा बुपा को दिया, बहुत बार दिया, उसके बाद भी क्लेम रिजेक्ट हुआ। तो काफी बार रिजेक्शन के बाद ये पता लगता है कि जो हॉस्पिटल है उन्होंने 2 साल लिख रखा है डिस्चार्ज समरी में, इसीलिए ये क्वेरी लग रही है। तो कस्टमर क्या करते हैं, डॉक्टर का एक लेटर बनवा के लाते हैं, जिसमें कि डॉक्टर लिखते हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर, एज पर माई नॉलेज मिस मिताली केम माई ओपीडी, और उनको जो है पेट में दर्द था और गॉल ब्लेडर स्टोन के लिए हमने उनको रिकमेंड करा था। पास्ट उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है जी। तो डॉक्टर अपना लेटर दे देते हैं, इससे क्लियर हो जाता है कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। कंपनी इससे भी नहीं मानती है। तो जैसे हमें पता लगा कि भाई डिस्चार्ज समरी में हॉस्पिटल ने गलती कर दी थी, तो हॉस्पिटल भी क्या करता है कि एक अपडेटेड लेटर देता है कि भाई जिसमें वो लिख के बताता है कि भाई ये जो सारा मैटर है ये टाइपोग्राफिकल एरर था, टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा हुआ है। और ये भी बताता है कि ये सिंस 2 इयर्स नहीं है, और जो करेक्ट है वो ये है कि ये 2 महीने से है, और ये टाइपोग्राफिकल एरर है। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल है वो एक नई डिस्चार्ज समरी बना के देता है, जिसमें साफ साफ लिखता है कि ये जो डिजीज है कस्टमर को ये 2 महीने से है, ना कि 2 साल से है। मगर उसके बाद भी नीवा बुप्पा मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 10 बार लेटर इशू करता है और कहता है कि भाई आप हमें जो है 2 साल पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दीजिए। तो ये बहुत गलत है, जबकि नीवा बुप्पा को अपडेटेड डिस्चार्ज समरी भी दे दी। अगर कस्टमर कोई बीमारी बहुत पहले से होती तो कभी भी हॉस्पिटल ऐसी डिस्चार्ज समरी बना के नहीं देता। तो इससे प्रूफ होता है कि नीवा बुप्पा यहाँ पे कस्टमर के साथ थोड़ा गलत कर रहा है। अगर नीवा बुप्पा गलत नहीं कर रहा है तो वो कोई डॉक्यूमेंट रेलिवेंट पेश करे कि जिसमें ये पता लगे कि ये बीमारी 2 साल पुरानी है। नहीं तो बिना बात डॉक्यूमेंट मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कस्टमर ने अपना क्लेम ओम्बड्समेंट कोर्ट में फाइल किया, जहां पे कि 8 से 10 महीने लग जाते क्लेम पास होने में। तो हमने सोचा कि ये कंप्लेंट बीमा भरोसा में डाली जाए। तो हमने नीवा बुप्पा के खिलाफ, कस्टमर ने वहां पे कंप्लेंट करता है, और वहां पे साफ साफ लिखता है मेरा 1,04,000 का क्लेम था, जो कि 2 साल से मेरी बिटिया का डिस्चार्ज समरी में लिख दिया था हॉस्पिटल वालों ने।
जो कि 2 साल नहीं था, 2 महीने था। हमने अपडेटेड डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल का लेटर, डॉक्टर के क्लैरिफिकेशन सब दे दिया। उसके बाद भी जो कंपनी रिपीटेडली हमारे क्लेम को कर रही है रिजेक्ट। पॉइंट ये है कि कस्टमर ने एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के वहाँ पे कंप्लेंट करी, उसके बाद भी बहुत दिन बाद नीवा बुपा सेम रिप्लाई करता है कि आप लोगों ने हमने जो आपसे कागज़ माँगे वो दिए नहीं। तो भाई साहब जो कागज़ है नहीं वो कहाँ से प्रस्तुत किए जाएँ आप लोगों को? और अगर होते वैसे कागज़ तो जो हॉस्पिटल है वो वैसी डिस्चार्ज समरी नहीं बना के देता, ना डॉक्टर लिखता। सबको भाई अपने काम की पड़ी होती है। कस्टमर यहाँ पे एक मतलब एक अपनी टिप्पणी देता है और वो लिखता है कि भाई आप लोग जो हैं फूल बना रहे हैं कस्टमर का, जबकि आपको बहुत बार पहले भी बता दी गई है कि ये बीमारी जो है पुरानी नहीं है और आप जो है रिपीटेडली कागज़ देने के बाद भी सेम क्वेरी लगाए जा रहे हैं और आपका क्लेम देने का बिल्कुल कोई मन नहीं है। तो नीवा बुपा प्लीज़ आप जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करी कीजिए और कस्टमर का क्लेम दे दीजिए क्योंकि एक जेन्युइन क्लेम दिख रहा है और अगर आपके साइड पे कुछ प्रूफ्स हैं कि भई आपको लगता है कि भई ये बीमारी 2 साल पुरानी ही है, तो आप कस्टमर को वो बताइए ना कि बार-बार कॉपी पेस्ट रिप्लाईज़ पेस्ट कर दें आप, तो ये बहुत गलत है। कृपया कर IRDA ओम्बड्समैन कोर्ट इस क्लेम को जल्द से जल्द मतलब लें, आगे इसको प्रोसेस कराएँ। थैंक यू वेरी मच और आप भी अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखें।